स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर एंड तक कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पहला ही जो क्वेश्चन है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो ये 2009, 2011, 2014, 2015 इतनी बार आ चुका है और इसके बाद भी आया है। ये सब ईयर्स को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। ये चैप्टर वाइज चैप्टर 5 से शुरू करेंगे और चैप्टर 1 से 4 तक मैं आपको बता दूं कि एक अलग वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले जा चुके हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास टाइम कम है और बहुत कुछ रिवाइज करने को अभी भी बाकी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं शुरू कर दूं, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो आप याद रखें महमूद गजनवी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है मोरक्को का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, फिर से यही क्वेश्चन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है मोरक्को का। क्वेश्चन 4, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं 2014, 2015 दोनों साल में आया है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन था 2010 और 2016 दोनों में आ चुका है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क, फारसी में। उसने किस में लिखा था, फारसी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं आगे के क्वेश्चन को भी। आपका गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके वो आस्क क्वेश्चन है। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट ही सेलेक्ट किया है। तो गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख, फाहियान। क्वेश्चन 6, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख, मोहम्मद तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं सब आस्क क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, क्वेश्चन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 17 मार्च 1498। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की, फिर से रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन ख, मोहम्मद तुगलक ने। चलिए फिर क्वेश्चन 9, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, किस में लिखा था, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, फारसी में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अल-बरूनी परिचित था, वो थी, क्या थी आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर क। चलिए ऑप्शन नंबर क है, तो मैं ये आपका टिक कर दूं, ऑप्शन नंबर क, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। चलिए अब क्वेश्चन 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 11 आपका क्या है, क्वेश्चन 11 है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था। क्वेश्चन 11 का करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन 12, अनेक विदेशी यात्री में भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे हैं, कौन हैं भाई, ऑप्शन नंबर ख, नारियल तथा पान। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है, वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। अल-बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी, यानी किस शताब्दी में आया था आपको बताना है, 11वीं शताब्दी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिन शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो क्या थी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 14वीं, ऑप्शन नंबर ग, 14वीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, क्या नाम था, ऑप्शन नंबर ख, फ्रांस। क्वेश्चन 16, इब्न बतूता के अनुसार उसे सुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी, यानी कितने दिन लगे थे आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क, 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, रिहला के रचनाकार का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और करेक्ट ऑप्शन आपका इब्न बतूता, ऑप्शन क, इब्न बतूता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग पहुंचा था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, सिंध आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 आपका, चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। तो क्वेश्चन 1 आपका, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिए कितने साल ये क्वेश्चन
पूछ चुका है, 9, 10, 12, 14 सब में पूछ चुका है और 15 में भी आया था ये क्वेश्चन। तो आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, आप सब जानते होंगे। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप बताएं। ऑप्शन नंबर घ अजमेर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो करेक्ट ऑप्शन है रामानंद ने। क्वेश्चन 3 वीरशैव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ग बासवन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन है गुरु नानक का। क्वेश्चन 5 निम्न में से महिला संत थी, कौन महिला संत थी, इनमें से सभी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 तक आपने देख लिया। क्वेश्चन 6 आईने अकबरी किसने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखी आपको बताना है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर मालूम होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15, 16 दोनों में आया हुआ है। तो किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। क्वेश्चन 7 तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक्व चक्कार की 2 विशेषताएं थीं, तो क्या थी, आपका ऑप्शन नंबर ख शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्तिगत के रचनाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 आपका जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मालूम होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है संपूर्ण विश्व का स्वामी। क्वेश्चन 9 मारीची थी, मारीची कौन थी, बौद्ध देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 आपका है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो तीन देवता मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, पूरी तरह जो तीन देवता पूरी तरह क्वेश्चन आप देख लें। जो तीन देवता पूरी तरह गौंडा हो गए वे थे, कौन थे आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका अग्नि, इंद्र तथा सोम। क्वेश्चन 11 आपके सामने, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको पूरा दिख सके। क्वेश्चन जाति के प्रति अलवार और नैनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था क्योंकि उन्होंने इसके ऑप्शन का है विरोध में आवाज़ उठाई थी। क्वेश्चन 12 आप देख सकते हैं नाल पिरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है, किसमें किया जाता है, आपका करेक्ट ऑप्शन है तमिल वेद के रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंजल का सही परिचय है, अंजल का परिचय क्या है आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क, ये अलवार स्त्री थी। क्वेश्चन 14 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उसकी संख्याएं क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्याएं ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। 12, करेक्ट ऑप्शन आपका 12। क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन 15 आपका दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ख 9वीं से 13वीं शताब्दी। क्वेश्चन 16 वासवन्ना नए आंदोलन के चालक थे, क्वेश्चन 16 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क ब्राह्मण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे, तो कौन थे वे आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका तुर्क, कौन थे वे, तुर्क थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 आपने देखा। 18 अब आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रथम सहस्त्रवादी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए वे थे, कौन थे आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका अरब। क्वेश्चन 19 इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह थी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 7वीं शताब्दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप चैप्टर 7 से आपका कुछ क्वेश्चन। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, 2009-2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की आपको बताना है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा हरिहर और बुक्का ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखिए 2009, 2014, 2015 3 साल आया हुआ है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन 3 विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ख कृष्णदेव राय। ये भी आपका 2 साल 2010 और 2012 दोनों में आया हुआ, उसके बाद भी आया है, सारे ईयर्स को यहाँ पर मेंशन नहीं किया जा सका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 तक आपने देखा चैप्टर के, और फिर आगे बढ़ते हैं। गोपुरम का संबंध है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखिए 2010, 2012, 2015 3 साल आया, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद भी क्वेश्चन आए हैं, सारे ईयर्स को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो क्वेश्चन 4 का आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर घ मंदिर से। क्वेश्चन 5 हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर है विजयनगर से। क्वेश्चन नंबर 6 चोलों से किस यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क
उड़, ऑप्शन नंबर क उड़। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर क 1336 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका गजपति। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, और आई होप कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था, आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ग, कर्नाटक में। क्वेश्चन 10, विजयनगर के शासकों ने अपने आपको क्या कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन घ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राय कहा था उन्होंने। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था, आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका संगम वंश। चलिए क्वेश्चन 12 आपका देखिए, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चंद्रगिरी। क्वेश्चन 13, यवन शब्द जिस भाषा का है, जिस भाषा का है वो कौन है, आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह कौन है, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा समर। क्वेश्चन 15, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट किस शताब्दी में भेजा गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 15 का करेक्ट ऑप्शन आपका 15वीं शताब्दी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, यात्री बारबोसा का संबंध था, यात्री बारबोसा का संबंध किससे था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका पुर्तगाल से। और फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये एक मिनट क्वेश्चन यात्री बारबोसा का संबंध आपने देखा किससे था, तो पुर्तगाल से। क्वेश्चन 17 चलिए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 17 है आपका, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा गोपुरम, ऑप्शन नंबर क गोपुरम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 तक आपने देखा, अब यहाँ 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली एक मिनट में क्लियर कर दूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरी तरह दिखाई दे। दिल्ली की सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका करेक्ट ऑप्शन है 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में हुई थी आपका। और फिर चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है कौन, ऑप्शन नंबर ख, 1435 ईस्वी में। तो चलिए फिर वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इसके आगे के चैप्टर 8 से मैं जो क्वेश्चन है वो अलग वीडियो में डाल देता हूँ, जिसका लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख लें, और एग्ज़ाम देने के पहले इन सारे वीडियो को ज़रूर देख लें। और अलग से मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन देने के बाद 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 2 वीडियोस और डाल दूंगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो भी आप ज़रूर देख लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।